किस तरह से साधना कराया उसके बारे में कुछ बताऊंगा। जब साईं भक्तों पर कृपा करता है तो कैसा उसके मनोगत भाव को बना देता है, मन की प्रवृत्तियों को वह कैसा शुद्ध बुद्ध बना देता है, साधना के योग्य बना देता है, भक्ति के योग्य बना देता है। साईं जब अपने भक्तों पर कृपा करता है उसकी सारी प्रवृत्तियां गलत को नष्ट भ्रष्ट कर देता है। वह कैसे कर देता है आप लोग को हम प्रवचन के माध्यम से बताऊंगा कि साईं जब भक्तों का कल्याण करना चाहता है तो उसको बुराइयों को कैसे दूर कर देता है, उसके हर कुलसित विचारों को कैसे दूर कर कर उसको हृदय के साथ रथी होकर और परमात्मा की यात्रा कैसे कराता है, इसके बारे में बताऊंगा। जब इनकी कृपा बरसने लगती है तो हर बुराइयां छूटने लगती है। कैसे छूटने लगती है, मैं आप लोग के समक्ष कुछ उदाहरण प्रस्तुत करने जा रहा हूं, इसे गौर से आप लोग सुने। जब हम साईं बाबा की भक्ति करने लगा, साईं बाबा का अनन्य सेवक बन गया, अनन्यमय भक्ति करने लगा और साईं बाबा का रातों दिन हम याद करने लगा। साईं बाबा के भक्ति में रातों दिन रोना बिलखना और प्राणों से अधिक चाहना और प्राणों से अधिक भक्ति मांगना, ऐसे हमारी प्रवृत्तियां बनने लगी साईं की कृपा से। तो मैं एक पल साईं से अलग अपनों को नहीं देखना चाहता था। हर समय हमारा साईं नाम का स्मरण बना रहता था। हमारी प्रवृत्तियों को साईं बाबा ने ऐसे बना दिया कि कोई बीच में आकर मुझसे बात भी करने लगे तो मैं उसकी बात भी नहीं सुनता था। सदा एकांत खोजता था, सदा लोगों से दूर रहने की हमारे अंदर प्रवृत्तियों को बना दिया, सदा संसार से अनासक्त बना दिया, संसार में कोई चाहत न हो ऐसे मुझे बना दिया। साईं ने हमको ऐसा कर दिया कि संसार में कुछ हमको संसार अच्छा लगता ही नहीं था। मैं अपनी जीवन कथा कह रहा हूँ। जब साईं ने हमको भक्ति दे दिया और भक्ति मैं करने लगा, संसार भी अच्छा न लगता था, न घर द्वार अच्छा लगता था, न खेती गृहस्थी अच्छी लगती थी। बस लगता था कि एकांत सेवन, कहीं भी एकांत में साधना करूं, एकांत में भक्ति करूं, सदा एकांत रहकर ध्यानस्थ रहूं, कहीं हमारी प्रवृत्तियां संसार में न फंसे, ऐसे भाव से बना दिया। फिर भी मैं इस पर काम गृहस्थी भी करता रहता था, काम धंधा घर का करता रहता था। उस समय मैं सिलाई का काम करता था। डेली हम रतसण जाता था, डेली रतसण से आता था और वहां पर हम सिलाई का कार्य करता था। हमारे पास 2-4 कारीगर भी थे, काम करते थे। सिलाई करते हुए सिलाई में भी मेरी रुचि खत्म होने लगी। हमको ऐसा लगने लगा कि कब परमात्मा को, कैसे परमात्मा को प्राप्त कर लूं, कैसे ईश्वर को जान लूं, कैसे ईश्वर की साधना इतना चलाऊं, इतना करूं, इतना करूं, इतना चलूं कि मैं शीघ्र से शीघ्र ईश्वर को प्राप्त कर सकूं। मेरे भाव प्रवृत्तियां साईं ने ऐसा बना दिया। मैं डेली रतसण जाता और रतसण से आता और साधना करते हुए जाता, नाम लेते हुए जाता, ओम साईं करते हुए और ओम साईं करते हुए आता। मैं अपने को 1 मिनट 1 सेकेंड भी खाली समय नहीं गंवाना चाहता। ऐसे मेरे को साईं ने मुझे बना दिया। एक दिन की एक बात है कि एक व्यक्ति हमारे गांव का ही था, प्रेमचंद नाम है। वो कहा कि भैया मास्टर जी आज हम भी रतसण चलेंगे उधर ही और हम भी साथ ही चलेंगे।
तो हम मचल गया कि ये हमारे साथ जाएगा तो हमारे मन को डिस्टर्ब करेगा, कुछ ना कुछ इधर उधर की बातें करेगा, इधर उधर की बातें सुनाएगा, गांव नगर की बातें सुनाएगा। और जब गांव नगर की बातें सुनाएगा तो हमारा मन डिस्टर्ब हो जाएगा, परमात्मा से या साईं से हम अलग हो जाऊंगा। हम ऐसे सोचने लगा कि बाबा के पास, मूर्ति के पास जाकर रोकने लगा और कहने लगा कि बाबा इसको ऐसा कर दो कि ये पहले ही चल जाए चाहे बाद में चला जाए। जब भक्ति आ जाएगी तो कुछ भी आपको अच्छा न लगेगा। और हम कहने लगे कि बाबा इसको ऐसा बना दो कि ऐसा कर दो कि ये पहले ही चला जाए। अब हम बाबा के पास जाकर रोने लगा, 10 मिनट लेट कर दिया, तब तक वो आगे निकल गया। क्योंकि हमारे पास जाएगा, हमारे साथ जाएगा तो कुछ न कुछ गांव नगर की बातें कहेगा, कुछ न कुछ इधर उधर की बातें करेगा, तो हम डिस्टर्ब हो जाएंगे, आपकी साधना से डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्योंकि हम आपका साईं नाम जाप नहीं कर पाऊंगा। भक्ति का मतलब है कि हमको इस संसार में सद्गुरु से और ईश्वर की प्राप्ति के अतिरिक्त जो भी हमको संसार में अच्छा लग रहा है, तो हमारे अंदर अभी भक्ति नहीं है। भक्ति का मतलब यही है कि हमको ईश्वर के प्रति कुछ इस संसार में अच्छा लगे ना। ऐसे भाव से हम भक्ति करेंगे तो ईश्वर निश्चित ही मिलेगा। ईश्वर को साईं ने निश्चित ही आपको दिखाएगा और दिलाएगा। मुझे दिखाया और मुझे साधना करा रहा है। जब हम वह चला गया तो हम साधना करते ओम साई का नाम जाप करते हुए और ध्यान करते हुए जा रहा था। ओम साई करते हुए और ध्यान करते हुए चल रहा था। जब ध्यान करते हुए चल रहा था, जब हम रोड पर चल जाते थे मान लीजिए, तो मैं देखता था कि भाई 1 बीघा या 2 बीघा दूरी पर कोई आदमी आ रहा है साइकिल से, तो मैं उतना दूर तक ले ऐसा करूं कि थोड़ा आंख से कम देखकर मैं साधना करने लगता था, ध्यान करने लगता था। ओम साई जपते हुए जब ध्यान करते करते मैं आत्म तत्व को वर्ण करने लगता था। बाबा की कृपा से हमारी आत्मा हमारे हृदय में विदित रहती थी, यानी दिखाई देती है रहती थी। आत्मा को देखना ही ध्यान है। ऐसा नहीं कि साईं की मूर्ति को देख रहा हूं तो ध्यान है। साईं की मूर्ति को देखना ये बाह्य ध्यान है। आंतरिक पूजा, आंतरिक मूर्ति बाबा का आपके हृदय में आत्मा रूप से बैठे हुए हैं, उसका ध्यान करना असली बाबा की भक्ति है। बाबा की भक्ति का मतलब है, असली भक्ति कौन है? बाबा की असली भक्ति, बाबा की मूर्ति को पूजा कर रहे हैं तो बाबा की मूर्ति का पूजा ये बाह्य पूजा है। आंतरिक पूजा है जो आपके भीतर आत्मा रूप से बाबा और ईश्वर विराजमान है, उसका ध्यान कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आप बाबा के निकट हैं, ईश्वर के निकट हैं। आप अपनी आत्मा के निकट हैं, आत्मा का ध्यान कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि हम ईश्वर के पास हों या बाबा के पास हों। बाबा कह चुके हैं साईं चरित्र में, जो तुम्हारे हृदय में विराजमान हो उसी का ध्यान करो, जो आत्मा रूप से विराजमान हो। बाबा स्पष्ट शब्दों में कह चुके हैं, जिसने आत्मा को देख लिया है, जान लिया है और इधर उधर की ध्यान करता है तो वो मूर्ख है। जानकर भी उस आत्मा को ध्यान नहीं कर रहे हो तो मूर्ख हो। तो कहने का मतलब है कि ध्यान असली आत्मा का किया जाता है। जब मैं देखता था कि भाई कोई दूरी पर आदमी आ रहे हैं, रोड पर साइकिल चला रहा था, तो मैं ध्यानस्थ होने लगता था कि अब अभी उतना दूर है, तब तक हम ध्यान भी करेंगे, थोड़ा देखेंगे, थोड़ा ध्यान करते हुए हम दुकान पर जाएंगे। भक्ति का मतलब यही है कि हमेशा अनवरत चिंतन में लगे रहना। जब हम ध्यान करते हुए एक बार देखा कि भाई 1 किलोमीटर दूर पर एक साइकिल आ रही है,
सड़क सीधी है। तो मैं थोड़ी सी देखता था, थोड़ा ध्यान में डूब जाता था, थोड़ी चलता था, थोड़ा देखता था, थोड़ा ध्यान में डूब जाता था। मैंने आत्मा को देखते हुए, थोड़ा बाहर भी देखते हुए, आत्मा अंतर्मुख होते हुए मैं ध्यान करते जा रहा था। तो एक बार ऐसा हुआ कि हमारी सूरत जो है, मन की दृष्टि का नाम सूरत है। मन की दृष्टि से आत्मा का ध्यान किया जाता है। ऐसा नहीं है कि इन आंखों से ध्यान नहीं किया जाता है। मन की दृष्टि का नाम सूरत है। सूरत से आत्मा दिखाई देती है। आपके भीतर जो आत्मा है वही परमात्मा का आदित्य रूप है, और उसी को पाना है। उसी को जो पा लेता है परमात्मा को पा लेता है। अपने आप को पा लेना, परमात्मा को पा लेना, क्योंकि परमात्मा आत्मा में ही निवास करता है। साई चरित्र के माध्यम से है, और कबीरदास जी के दोहा के माध्यम से कि तेरा साईं तुझ में है, जो बहुपन में बात, कस्तूरी की हिरन जो फिर रूडे घास। माने तेरा ईश्वर, तेरा आत्मा, तेरा साईं तेज के तेरे भीतर आत्मा रूप से विराजमान है। सब घट मेरा साइया, खाली घट न कोई, बलिहारी व घट की जा घट प्रगट होई। जैसे सब घट साइया माने ईश्वर भगवान हमारे सदगुरु। सब घट मेरा साइया, खाली घट न कोई, बलिहारी व घट की जा घट प्रगट होई। अब बलिहारी का मतलब है कि जिसने भजन कर कर, साधना कर कर, गुरु के कृपा से, गुरु की भजन कर कर अपने घट में माने अपने हृदय में प्रकट कर लिया है आत्मा को, परमात्मा को, यानी साइया को, जा घट प्रकट होई। बलिहारी व घट की जा घट प्रकट होई। माने जिसने साधना कर उस आत्मा को विदित कर लिया है, देख लिया है और उसका ध्यान कर रहा है, उसी की बलिहारी है। ऐसा नहीं कि खूब गाना गा रहा है, हरे रामा हरे कृष्णा गा रहा है और भजन कर रहा है। ऐसा तो भजन अच्छा है, लेकिन जो प्रकट कर लेता है और आत्मा को दीदार कर लेता है, देख लेता है, आत्मा का ध्यान कर आत्मा में तल्लीन हो जाता है, तो उसकी बलिहारी है। किसका बलिहारी है? जिसने अपने भीतर अपनी आत्मा को देख लिया, जान लिया, और उस जानकर उसकी साधना कर उसे प्राप्त कर लिया, उसकी बलिहारी है। बलिहारी व घट की जा घट प्रगट होई। सब घट मेरा साइया, खाली घट न कोई। माने सबके हृदय में वह परमात्मा विराजमान है आपके भीतर। हम इधर उधर लड़खड़ा रहे हैं, इधर उधर कि भाई परमात्मा कहाँ है, इधर उधर दुखी हो रहे हैं कि ये चाहिए वो चाहिए, दुख है, परेशानी है, ये है, परेशानी के चक्कर में है। लेकिन हमारी आत्मा कितने जन्मों, कितने करोड़ों से ये आत्मा इस घट में है और इसकी हम शुद्ध बुद्धि नहीं ले रहे हैं, तो हमारे जैसा मूर्ख कौन होगा? हम शरीर के संबंध के लिए खूब आते हैं, बाबा हमें ये दुख है, बाबा ये दुख है, ये दुख है, हमारा लड़का बीमार है, हमारे परेशानियां, लड़का को नौकरी नहीं लग रही है, हमको धन दौलत, बहुत गरीब हूं, ऐसे हम लेकर आते हैं। लेकिन हमारी आत्मा करोड़ों जन्मों से इसे में कैद है, और इस कैद से छुड़ाने के लिए सदगुरु है। इसे शरीर रूपी बंधन में फंसी हुई है, और सदगुरु के कृपा से इस आत्मा की तरकीब के द्वारा, साधना के द्वारा हम आत्मा को जानकर आत्मा को प्राप्त करते हैं। हम न कि हम संसार के देह गेह में ही फंसकर और संसार के दुख में ही फंसकर अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। आत्मा क्या क्या दुख है, उस आत्मा की भक्ति हम करना ही नहीं चाहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि हमारी आत्मा बहुत जन्मों से परेशान है, और इस देह रूपी कपड़ा को बदलना, दूसरा कोई कपड़ा पहनना, फिर इसको बदलना, फिर उसके बाद दूसरा कपड़ा पहना, 84 लाख योनियों में ये भ्रमण कर रही है, इसकी कोई सुध हम ले ही नहीं रहा। ये सदगुरु के विधान के द्वारा, भक्ति के विधान के द्वारा हम आत्मा को जानकर, आत्मा को प्राप्त कर इस दुखों से, संसार के दुखों से मुक्त हुआ सकते हैं हम।
तो कहने का मतलब यह है कि जब मैं ध्यान करते जा रहा था, अब इधर कथा की ओर आ रहा हूं, अब देखिए आत्मा को मैं ध्यान करते 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 मेरी सूरत है। मैं पहले देख लिया कि 1 किलोमीटर दूर पर एक साइकिल आ रही है। हम थोड़ा ध्यान करता था, थोड़ा भीतर भी देख लेता था, आत्मा का भी ध्यान करता था, थोड़ा बाहर भी थोड़ा बहुत देख लेता था। इसी तरह से करते हुए जा रहा था। अब कथा सुनिए। जा रहा था, मेरी सूरत आत्मा में ही समा गई। जिस दृष्टि से मैं देख रहा था आत्मा को, तो आत्मा में ही हमारी सूरत समा जाए, उसे सूरत समा जाती है, उसे निर्विकल्प समाधि कहते हैं। निर्विकल्प समाधि, समाधि की अच्छी अवस्था। ध्यान की अवस्था अलग है और समाधि की अलग अवस्था अलग है। जब हमारी दृष्टि, हमारी सूरत समा गई आत्मा में, तो हमारी साइकिल इधर उधर डोलने लगी। भाई, जो देखने वाला है, जो काम करने वाला है, वो चीज तो आत्मा में समा गया। तो भाई हाथ संभल में नहीं न आएगा। जिसके पावर से हम बाहर देख रहा हूं, बाहर हाथ पैर चला रहा हूं, और वो पावर शक्ति आत्मा में पहुंच गई। जब साइकिल डगमग डगमग करने लगी तो हमारा ध्यान टूटा। अरे भैया, ये तो हम खाले में जा रहा था। तब तक एक व्यक्ति हमसे 1 लट्ठा दूरी पर आ गया था। जब आ गया था तो वो बलुआ पर का आदमी था, अपने ही बिरादर था। अरे बोला कि अरे भैया, आपको क्या हो गया? बीचे रोड में झकमक डगमग कर रहे हैं। अरे बीचे रोड में कैसे ये चला रहे थे, साइकिल डगमगाने लगी। अब मैं क्या बताऊं उस व्यक्ति से कि मैं ध्यान कर रहा था। अब ऐसा बताता तो वो समझता कि ये मूर्ख है, ये साइकिल चलाते हुए ध्यान कर। मैं कहा कि वैसा ही हो गया भैया, हम क्या करें। अब टमटोल वाला उत्तर देकर आगे बढ़ गए। हाय, हम क्या कहूं कि भाई मैं ध्यान कर रहा था, मैं भजन कर रहा था, भक्ति कर रहा था। भक्ति दिखावे की चीज है नहीं, गुप्त रीति से की जाती है। हसद न कर रहे तो हम जा रहे हैं कि हमारा गुरु जान रहा है, दूसरा व्यक्ति नहीं जानना चाहिए। अब दूसरा व्यक्ति जानने लगेगा तो आपका मन दूसरे की तरफ चला जाएगा। छिप कर विधान है ईश्वर की प्राप्ति का, और जब तक जीव ईश्वर को प्राप्त नहीं करता तब तक इसी तरह से संसार बंधनों में फंसा रहता है। ये शरीर रूपी चोला पकड़ो, वो दूसरा पकड़ो, कभी कुत्ता का, कभी बिल्ली का, कभी मनुष्य का, कभी देवता का, इसी तरह से कभी कीट का, कभी पतंग का। इसी तरह से चोला बदल कर जीवन 84 लाख की योनियों की यात्रा करता है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि भाई इस चोला से निकलने के लिए एक मार्ग है, सदगुरु साईं की भक्ति। सदगुरु साईं की भक्ति। भक्ति इतना अनवरत चलाओ कि सदा के लिए दुखों का छुटकारा हो जाए। जैसे साईं बाबा सबको दुखों से छुटकारा दिलाते हैं, भवबंधन से मुक्त हैं, आपकी भी आत्मा को भवबंधन से मुक्ति दिला सकते हैं। जब तक ये शरीर रूपी वस्त्र को हम बदलते रहेंगे तब तक दुख छोड़ेगा नहीं। कब छोड़ेगा दुख? जब हम ईश्वर की अनन्य भाव से, यानी सदगुरु शरण होकर भक्ति करेंगे, आत्मा का ध्यान करेंगे, आत्मा में ही डूबेंगे, आत्मा में ही रमण करेंगे, तो एक दिन आत्मा को हम प्राप्त कर कर सदा के लिए जीवन मुक्त हो सकते हैं। नहीं तो नहीं। बोलिए सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। अब हम एक ऐसी कथा कहा कि भाई आप लोग को ये मिले, आप लोग को अपनी जीवन गाथा इसलिए बता रहा हूं कि आप लोग भी इस पर चलेंगे।